जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। चैत्र नवरात्रि का यह पर्व 9 अप्रैल दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है और 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है, इसलिए दुर्गा पूजा का यह पर्व शक्ति की उपासना का पर्व भी कहलाता है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त इन 9 दिनों में व्रत, अखंड ज्योत और माता की चौकी का आयोजन करते हैं, जगराते करवाते हैं, जिसकी वजह से माता की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और इस नवरात्रि के प्रथम दिन पर माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना की जाती है और ये 9 शक्तियों में से माँ दुर्गा की ये पहली शक्ति है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के जहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है और माता का वृषभ यानी कि बैल वाहन होने के कारण इन्हें विषभरूढ़ा भी कहा जाता है। इनके दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के प्रथम दिन मतलब चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक चलेगी, और घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, भोग, मंत्र और इच्छा पूर्ति उपाय क्या रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ शैलपुत्री अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर प्रतिपदा तिथि में कलश यानी कि घट स्थापना के साथ मां शैलपुत्री का आवाहन किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। 8 अप्रैल 2024 को रात को 11:50 पर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 9 अप्रैल 2024 को रात को 8:30 बजे तक रहेगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 9 अप्रैल को मंगलवार को यानी कि प्रथम दिवस पर घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाएगी। अब जान लेते हैं कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। तो 9 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 6:02 से के लेकर सुबह के ही 10:16 तक घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाएगी। अगर इस समय आप ना कर पाए तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी, जो कि 9 अप्रैल दिन मंगलवार सुबह को 11:57 से लेकर दोपहर के 12:48 तक रहेगी, आप उस समय भी घट स्थापना यानी कि आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले माँ दुर्गा का आवाहन करने के लिए हम पहले कलश स्थापना की विधि जान लेते हैं। पहले दिन जो प्रतिपदा तिथि के विधि अनुसार घट स्थापना करने के लिए आप उससे एक दिन पूर्व या अपनी सभी सामग्री को एकत्रित कर लें। इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप जल्दी उठें और उसके बाद गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें और उसके बाद जहां पर भी आपको पूजा करनी है वहां भी आपको गंगा जल से छिड़काव कर लेना चाहिए। अब वहां पर आप एक चौकी लें और उस पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब माँ दुर्गा की प्रतिमा या फिर मूर्ति को इस चौकी पर स्थापित करें। अब कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी और रेत डालकर उसमें जौ व 7 तरह के अनाजों के बीज छिड़क दें। अब तांबे का एक लोटा लें और उस पर रौली से स्वास्तिक बना लें और लोटे के ऊपरी भाग में मौली या फिर कलावा बांध दें और उसके बाद इस लोटे में गंगा जल मिला जल डालकर इसमें पान, सुपारी, अक्षत, हल्दी की गांठ, रुपया व धूप डालकर लौंग इलायची डालकर उसमें डाल दें। अब उस पर आप अशोक या फिर आम के 5 पल्लव लगाएं। इसके बाद एक हरा जटा वाला नारियल लें और नारियल को एक चुनरी से लपेट कर कलश के ऊपर रख दें। ध्यान रखें कि कलश के ऊपर अब नारियल रखने से पहले आपको एक पूर्ण पात्र का एक बर्तन रखना चाहिए। आपको एक प्लेट रखनी चाहिए, उसमें थोड़े से बर्तन में चावल भरकर उसके ऊपर रख दें और उसके ऊपर आप नारियल रखें। और नारियल आपको इस तरीके से रखना है कि जो नारियल के जटा वाला जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। अब व्रत का संकल्प लेकर पहले सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन उपासन करें। फिर माँ दुर्गा का स्मरण कर माँ दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चुनरी, श्रृंगार की वस्तु अर्पित कर धूप दीप जलाएं। आप चाहे तो खंड जोत जलाना चाहते हैं तो खंड जोत भी जला सकते हैं। अगर नहीं जलाना चाहते, एक देसी घी का दीपक आप अवश्य जला लें और विधि पूर्वक 9 दिनों तक माँ भगवती की पूजा उपासना अवश्य करें और माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ आप
अपनी समर्था के अनुसार अवश्य ही आपको करना चाहिए। दोस्तों, अब ये रही थी हमारी घट स्थापना। अब हम जान लेते हैं कि माँ के प्रथम स्वरूप, अब माँ शैलपुत्री की पूजन विधि के बारे में। तो सबसे पहले आपको इस नवरात्रि आपको फिर अब घट स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप, माँ दुर्गा के उपासना में प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए आपको सबसे पहले तो आपने घट स्थापना कर ली। अब माँ शैलपुत्री को आप धूप दीप दिखाकर सभी पूजन सामग्री जैसे कि अक्षत, माँ का सफेद फूल प्रिय जो है कि सफेद फूल और सिंदूर, फल, श्रृंगार सामग्री, लौंग, पान, सुपारी माँ को आपको अर्पित करना चाहिए। और माँ को नैवेद्य के रूप में दूध और दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाना चाहिए, तभी माँ की कृपा की प्राप्ति होती है। और माँ की बीज मंत्र का जाप ओम देवी शैलपुत्रे नमः का 11, 21 या फिर 108 बार जाप करना चाहिए। 108 बार यानी कि एक माला। अगर आप इससे ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो आप अपनी समर्था के हिसाब से कर सकती हैं। और इसके बाद ध्यान पूर्वक आपको व्रत कथा पढ़नी चाहिए और आपको माता की आरती करनी चाहिए। अब हाथ जोड़कर माँ से जाने जाने में की हुई गलतियों के लिए आपको माता से क्षमा प्रार्थना भी मांगनी चाहिए, ताकि आपकी जो पूजा है वो निर्विघ्न संपन्न हो सके। और इस दिन हमें और उसके बाद व्रत कथा भी सुनने का विधान है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन-सा खास महा उपाय करना चाहिए और उसके बाद माँ की व्रत कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। इस नवरात्रि के पहले दिन आपको स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार पर रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए और फिर आपको मेन गेट पर एक बर्तन में पानी भरकर उसमें लाल पीले पुष्प डालकर पूर्व या उत्तर दिशा में रख देना चाहिए। अगर जीवन में कोई भी धन संबंधी कोई परेशानी आ रही हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन माँ दुर्गा की पूजा के दौरान आपको आपको जितने 9 दिन आ रहे हैं माता की नवरात्रि के, जिस दिन भी आपको सूटेबल लगे आपको एक दिन चूज कर लेना है। एक पान के पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियां और सुपारी रखकर माँ को अर्पित कर देनी चाहिए। इससे कि धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आपके धन संबंधी जितनी परेशानी आ रही है तो एक पान के पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियां और एक सुपारी रखकर माँ को आपको अर्पित सुबह के समय कर देनी चाहिए। ऐसा करने से धन प्राप्ति के जितने भी रुकावटें आ रही हैं वह सभी धीरे धीरे करके एकाएक करके दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको माँ शैलपुत्री की व्रत कथा रसपान करा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा दक्ष द्वारा अपने घर पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन कराया गया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी पुत्री माता सती और उनके पति यानी अपने दामाद भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। माता सती के आग्रह पर भोलेनाथ ने यज्ञ में जाने की अनुमति तो दे दी। जब माता सती यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि राजा दक्ष भगवान शिव के बारे में अपशब्द कह रहे थे। पति के इस अपमान को होते देख माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुन भगवान शिव ने अपने गणों को भेजकर पूरी दक्ष का यज्ञ पूरी तरह से नष्ट करा दिया। इसके बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और कठिन तप के बाद पुनः महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया। जय माता दी।